हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशो, जिसके अंडर हम कर रहे थे लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो में हमें करंट रेशो और क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या था, उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो 6th एग्जाम्पल कर रहे हैं। करंट रेशो फाइंड आउट हमें करना है, जिसमें टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड्स और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें सम करना है। तो हमें पता है कि हमें चाहिए करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स निकालने के लिए हमें हिंट दिया है टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम लेस कर देंगे। तो ये 8 लाख माइनस 5,40,000 माइनस 1,10,000, तो ये आ गया 1,50,000। अब हमें टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल होती है, यानी टोटल ऑफ इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल है। तो लाइबिलिटी, अब हमें करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए, तो करंट कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स में से पहले हम शेयर होल्डर फंड्स लेस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कर देंगे। तो ये आ गया 8 लाख माइनस 6 लाख माइनस 80,000, 1,20,000 आ गई अपनी लाइबिलिटीज़। अब फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 5/4 और क्या आ गया 1.25:1। अब और हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन गिवन हो कि 2:1 है और इन केसेस में अपना करंट रेशो इम्प्रूव होगा या रिड्यूस होगा या नॉट अल्टर होगा। तो ये 5 केस दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटी पे की, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट और सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर। उस बेस पे अब हमें सम करने हैं। तो पहले करंट रेशो गिवन है 2:1, तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि हमारी करंट एसेट्स हैं 2 लाख की हैं और करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो 1 लाख की है। तो उस बेस पे हम फर्स्ट केस कर रहे हैं। फर्स्ट है रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो हमने अज्यूम की अपनी करंट एसेट्स है 2 लाख की और उसमें हमने लाइबिलिटी पे कर दी 50,000 की, तो कैश कम हो गया और करंट लाइबिलिटी भी कम होगी। तो ये आ गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, यानी 3:1। पहले से अपना करंट रेशो इम्प्रूव हो गया। फिर है सेकंड केस, हमने माल खरीदा ऑन क्रेडिट, तो हम ये अमाउंट मान रहे हैं 25,000 की। पहले थे अपनी करंट एसेट्स 2 लाख की, अब 25,000 की इन्वेंट्री आ गई और साथ साथ उधार खरीदा है तो ट्रेड पेबल्स भी आ गए। 2,25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, तो ये आ गया 1.8:1। तो करंट रेशो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर है ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे, बेचे 4,000 में, जिसकी बुक वैल्यू थी 5,000 की। पहले अपने एसेट्स थे करंट एसेट्स 2 लाख की, अब 4,000 कैश आया, मतलब 4,000 ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि अपने कैश सेल्स हुई है। 2,04,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये अगर 2.04:1, यानी इम्प्रूव हो जाएगा। फिर है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000, कॉस्ट है 10,000 की। अब जितना कैश आया वो ऐड होना, यानी 11,000 और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं, लेकिन साथ के साथ अपने इन्वेंट्री भी सेल हुई है, यानी इन्वेंट्री 10,000 भी कम हुई है और कैश आया 11,000 का। तो इस तरह ये अब फिगर आ गई है 2,04,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो अगर 2.01:1। तो ये भी पहले से करंट रेशो क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। लास्ट केस है कि डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर था, जो वो पे किया, तो ऑलरेडी डिक्लेयर था मतलब 10,000 मान रहे हैं हम, 10,000 पे किया, तो 80 अपनी एक तो एसेट कम हुई और ऑलरेडी डिक्लेयर था मतलब अपनी करंट लाइबिलिटी में शामिल था, तो वो भी हमने पे कर दिया, यानी लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो ये बन गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 90,000, 2.11:1, यानी करंट रेशो क्या हो गया, इम्प्रूव। तो इस तरह बाकी सम भी इसी तरह चलेंगे कि ये रेशो गिवन है, इससे इम्प्रूव होगा या
नॉट इम्प्रूव होगा या अल्टर होगा या नहीं, नो चेंज होगा। तो ये इस तरह हमें बाय प्रैक्टिस करने हैं। इसमें MCQ क्वेश्चंस में काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमें इसकी बाय प्रैक्टिस ही पता चलता है कि क्या चेंजेस इसमें होंगे। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल गिवन है 45,000 की, टोटल डेट्स है 1 लाख के, लॉन्ग टर्म डेट्स है 70,000 के। हमें करंट रेशो चाहिए, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज़ कैसे आ जाएंगी, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, 1 लाख माइनस 70,000 या 30,000। तो करंट एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, जब करंट लायबिलिटीज़ में हम वर्किंग कैपिटल ऐड करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 45,000 की और करंट लायबिलिटीज़ आई है 30,000 की, इनको ऐड कर दिया तो करंट एसेट्स आ गई। ये उसी फार्मूले से निकला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये 75,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 2.5:1। देखो 15th में क्या है, अलग अलग 3 केस दे रखे हैं जिसमें हमें करंट कुछ एक वैल्यूज़ गिवन है और कुछ एक फाइंड आउट करनी है, जैसे करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, इन्वेंट्रीज फाइंड आउट करनी है। इसी तरह सेकंड केस में भी करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, उस बेस पे हमें ये करंट एसेट्स वगैरह फाइंड आउट करना है। तो 15th का ये पार्ट हम कर रहे हैं। करंट रेशो का फार्मूला भी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हमें करंट रेशो गिवन है 3:1 और लायबिलिटीज़ भी गिवन है 3,50,000। तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स 3,50,000 मल्टीप्लाई 3, 10,50,000। इसी तरह एसिड टेस्ट रेशो गिवन है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ 1.7:1। करंट लायबिलिटीज़ अब हमने निकाली है, तो उस बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट्स कितने होगी, 3,50,000 मल्टीप्लाई 1.75 मीन्स कितना आ गया, 6,12,500। बी केस में क्या था, करंट रेशो निकालना था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ 2.4 और ये 3,60,000 हमें गिवन था डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो आर पर गुना करने से करंट लायबिलिटी आ गई सम में 1,50,000 की। तो एसिड टेस्ट रेशो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ तो 1.3 गिवन था। लिक्विड एसेट्स हमें पता नहीं, करंट लायबिलिटीज़ हमें पता है 1,50,000 की। तो आर पर गुना करने से आ गया 1,95,000। इन्वेंट्री आ गई 3,60,000 माइनस 1,95,000, 1,65,000। अब थर्ड केस में हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ नहीं गिवन, हमें रेशो दिया हुआ है। तो रेशो के बेस पे हम मान लें करंट एसेट्स है 2.5, करंट लायबिलिटीज़ है 1, तो वर्किंग कैपिटल क्या आ गई 2.5 माइनस 1, 1.5। अगर वर्किंग कैपिटल 1.5 है देन करंट एसेट्स कितने 2.5, 1 है तो 2.5 अपॉन 1/5 और वर्किंग कैपिटल थी 30,000 की, तो मल्टीप्लाई 30,000 हो गया 50,000। फिर है सेकेंड केस जिसमें करंट एसेट्स हमें पता है, लायबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। तो करंट एसेट्स में से अगर हम वर्किंग कैपिटल निकाल दें तो करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी 50,000 माइनस 30,000, 20,000 होगी करंट लायबिलिटीज़। अब थर्ड केस में एसिड टेस्ट रेशो गिवन है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमें पता है 50,000 और हमें इन्वेंट्री 26,000 ये दे रखी है। तो लिक्विड एसेट्स आ गई 24,000। तो हम निकाल लेंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 1.2:1। और देखो जैसे उसमें गिवन है 19वें में कि एक्स की 1,12,000 की इन्वेंट्री है, लिक्विड एसेट्स है 1,28,000 और क्विक रेशो गिवन है 1.6। हमें करंट रेशो निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है क्विक का, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स हमें गिवन है और रेशो पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी 80,000 की। अब करंट एसेट्स क्या होती है, लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री, यानी अगर हम इन्वेंट्री निकालते तो ये माइनस करके निकालते हैं, अब हम जोड़ते तो करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट आ गई
2,40,000। तो करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 3:1। तो इसमें देखो 23rd में करंट एसेट्स है 6 लाख की, करंट लाइबिलिटीज़ है 4 लाख की और रेशो गिवन है 1.5:1। फर्म क्या इंटरेस्टेड है कि उसका रेशो 2:1 हो जाए। क्या करेगी वो? करंट लाइबिलिटी पे करना चाहती है। तो हमें करना ही कितने ही करंट लाइबिलिटी पे करे कि उसका रेशो 2:1 हो जाए। तो हम ये अजूम कर रहे हैं अमाउंट कि x मान लेते हैं कि x लाइबिलिटी वो पे कर दे। तो करंट रेशो क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी 6 लाख माइनस x, यानी x लाइबिलिटी हमने अजूम की थी 6 लाख माइनस x। इसी तरह करंट लाइबिलिटी भी लेस होगी 4 लाख माइनस x। तो ये बन गया 2:। तो r पर गुना करें 2:1 तो ये 8 लाख माइनस 2x इक्वल टू 6 लाख माइनस x। तो x की वैल्यू आ गई 2 लाख। मतलब उसने 2 लाख की अगर वो करंट लाइबिलिटी पे करता है तो उसका रेशो 2:1 हो जाता है। अब इसको वेरीफाई करना चाहें तो ये 6 लाख उसकी एसेट्स थी और उसने पे की करंट लाइबिलिटी 2 लाख की, यानी कैश गया 2 लाख, तो 4 लाख रह गया। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ कितने की रह गई? 4 लाख की थी, उसमें से 2 लाख पे किया तो 2 लाख आ गया। तो करंट रेशो क्या हो जाएगा? 4 लाख अपॉन 2 लाख 2:1। इसी तरह इस सम में भी ऐसा ही है कि करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। अब वो कहता है कि कुछ एसेट अगर वो परचेज कर लेता है क्रेडिट पे तो उस बेस पे उसका रेशो चेंज हो जाएगा। तो करंट रेशो क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ 2.4, 3 लाख गिवन है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ है 2.4 से डिवाइड किया 1,25,000। अब अगर हम इसका करंट एसेट्स को x बेस पे करें, x मानते हुए कि x ने मीटर ली, तो कितनी होगी उसकी करंट एसेट? 3 लाख प्लस x। करंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी क्योंकि क्रेडिट पे 1,25,000 प्लस x। तो करंट रेशो क्या हुआ? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब रेशो हम क्या बनाना चाहते हैं? 2:1। तो इनको जो थी 3 लाख प्लस x 1,25,000 प्लस x r पर गुना किया तो ये x की वैल्यू आ गई 50,000। यानी अगर वो 50,000 की एसेट है, जो करंट एसेट है, उधार ले लेता है, देन करंट रेशो 2:1